हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर हमने 3 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं अभी तक। और आज हम करेंगे चौथा एग्जाम्पल और ये लास्ट होने वाला। और ये हमारा बहुत ज़्यादा ही वीवीआईपी टाइप में आप इसको समझ सकते हो, वीवीआईपी टाइप में इसको समझ सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए इसको हम ये सॉल्व करते हैं। ये हमारा टाइप 4 है और यहाँ पे हम जो आज तक मतलब ये अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है नॉन होमोजीनियस, और ये भी आप देख सकते हो ये भी हमारा नॉन होमोजीनियस है। तो ये नॉन होमोजीनियस के लिए नॉन होमोजीनियस में जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम तीनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास बी है। और ये पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी टू द इक्वेशंस, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हैव नो सोल्यूशन और ये यूनिक सोल्यूशन और मोर देन वन सोल्यूशन। तो ये जो हमारा तीनों जो हमारा केस डिपेंड करता है, ये हमारा ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जो हमारा रैंक निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, उस रैंक वगैरह ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आप नॉन होमोजेनियस का तीनों कंसेप्ट ले सकते हो, यहाँ पे एक ही बार आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ होगा वहाँ पे हम लिखेंगे इसमें राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स नोटेशन। वो मैंने नहीं लिख रखा, ये मैंने सीधा लिख रखा है यहाँ पे इन मैट्रिक्स नोटेशन। तो मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना अभी तक मैं समझता हूँ कि आप सबको आ गया होगा। तो ये जो भी हमारा कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, ये हम एक जगह पे लिखेंगे, और एक्स वाई जेड जो हमारा उसको हम एक जगह पे लिखेंगे। और इक्वल टू में यहाँ पे कंस्टेंट मैट्रिक्स है, ये हम ऐसे करके लिख के यहाँ पे हम ऐसे करके इसको थोड़ा सा लेट कर देंगे। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार से इसको। ठीक है, तो आइए इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं नेक्स्ट में लिखता हूँ एक बार फिर से आपको, और वहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये हमारा कुछ इस प्रकार है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और ये इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1 2 3 6, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 3 5 9, 1 3 5 9, और लास्ट क्या है हमारा 2 5 AB। ये हमारा 2 5 और A, और ये जो हमारा B है। तो आइए इसको पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला काम होगा हम वही करते हैं अभी, ऑपरेटिंग करते हैं। ऑपरेटिंग क्या करेंगे, यहाँ पहले हमारा 1 लेके आना होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 करना है। और दूसरा क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें 0 करना है। सबसे पहले हम ये नीचे वाले रो को 0 करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रो इक्लोन मेथड से परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज रो इक्लोन इक्लोन मेथड से हम इसको रैंक फाइंड कर रहे होते हैं इसमें हम। तो उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो होता है कि हम पहले नीचे वाले रो को हम 0 करना शुरू करें। अगर आपने ऊपर ऊपर वाले रो को 0 कर दिया तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं बाई एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, तो आइए इसको ऑपरेट करते हैं एलिमेंट्री मेथड से। तो कैसे ऑपरेट करेंगे इसको, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम नीचे वाले को 0 करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर थॉट माइनस अगर आप R1 प्लस अगर आप R2 करते हो तो शायद ये नीचे वाला हमारा ये दोनों जो हमारा 0 हो जाए। तो आइए ऑपरेट करने के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ऑपरेट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा हमारा 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा ये 1 3 5, और ये हो जाएगा हमारा ये 9, और ये हो जाएगा हमारा 2 - 2 डेट इज 0, क्योंकि 2 और 1 + 1 2 हो जाएगा 5, 2 + 3 ये 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये ए प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा, ए प्लस ये हमारे पास 8 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा हमारे पास B + 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास B + 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेट करने के बाद ये हमारा कुछ मैट्रिक्स ऐसे बना। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग। और यहाँ पे देखिए आप इसके अलावा अगर आप इन समय से कुछ अगर चेंज करके अगर 0 वगैरह कुछ अगर आप कर सकते हो तो 0 वगैरह तो मुझे लगता है ये हाँ एक 0 यहाँ पे ये 1 हम कर सकते हैं। तो डैट इज ये हमारे पास, या तो आप इसमें 1 कर 0 कर दो या तो आप इसमें 0 कर दो। चलिए हम इसमें 0 करते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको रहने देते हैं यहाँ पे 1 ही। तो R2 माइनस अगर आप एक बार R1 कर दो, थोड़ा सा ये हमारा इक्वेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, डेट इज 1 2 3, और ये 6 तो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। दूसरा हो जाएगा हमारे पास ये 0, और 3 - 2 डेट इज 1, और ये हो जाएगा हमारा 5 - 6 डेट इज 2, और ये हो जाएगा हमारा 9 - 6 डेट इज ये हो जाएगा हमारा 3। ये हमारा 0 0, और ये हमारा A + 8, एंड दूसरा हमारे पास B + 15, ये हमारे पास B+ ये हमारा 15 है, B + 15 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ इसमें अगर आप कुछ अगर 0 वगैरह कुछ भी कर सकते हो तो मुझे लगता है इसमें आप 0 वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। आप इससे ज़्यादा स्टेप इसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरे को लगता है। वैसे आप एक स्टेप इसमें और परफॉर्म कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप इसमें R1 R1 माइनस
2R2 कर सकते हो। 2R2 करने से ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 3 और ये माइनस का 4 ये हमारा -1 और ये 6 माइनस यहाँ पे 6 डेट इज ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो भी स्टेप हम इसको क्या करते हैं परफॉर्म कर ही देते हैं, वैसे उससे हमारा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे भी हम इसको जो भी हमारा कर सकते हैं, तो आइए फिर भी इसको हम वो स्टेप भी इसको हम पर ऑपरेट कर ही देते हैं, एक बार ऑपरेटिंग कर देते हैं हम इसको। R1 माइनस 2R2 कर देते हैं हम इसमें। R1 माइनस अगर हमने 2R2 कर दिया तो ये हमारे को इस प्रकार हो जाएगा 1 माइनस 0 डेट इज ये 1 ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा बेसिकली 0 हो जाएगा, एंड 3 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 डेट इज ये हमारा क्या हो जाएगा एक 0 हो जाएगा, और बाकी हमारे पास 0 1 2 और ये हमारे पास 3 ऐसा कैसा रहेगा, और ये हमारे पास 0 0 और ये हमारे पास A+8 एंड दूसरा हमारे पास B+15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आइए इसको हम नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको केसेस समझाऊंगा केसेस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये आप सब इक्वल टू लिखने की कोशिश नहीं करना, वैसे इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, पर इक्वल टू हम नहीं लिखते, यहाँ पे हम यूज करते हैं हाँ ये इक्विवेलेंट साइन। ठीक है, मैंने पिछले वाले कुछ वीडियोज में भी इक्वल टू साइन दे रखा है, उसको आप गलत कंसिडर करिएगा और उसमें आप ये इक्विवेलेंट टू साइन कंसिडर करिएगा। आइए इक्विवेलेंट टू साइन यहाँ पे लिखते हैं हम, और ये हम लिखते हैं यहाँ पे 1 0 -1 दैट इज 1 0 -1, और ये हमारा 0 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 1 2 दैट इज हमारे पास 0 1 2 है, और ये जो है हमारे पास ये भी हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 3 है, और दूसरा क्या है हमारे पास 0 0 A+8 0 0 एंड A+8 एंड B प्लस ये हमारे पास क्या है 15। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास केस 1 होगा, और ऐसा जो भी आपके पास इक्वेशन है ए और बी करके वहाँ पे आपको तीनों केस ट्राई करने, क्योंकि आपके पास क्योंकि आपको इसने ये तीनों कंडीशन पूछा हुआ कि नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, एंड मोर देन वन सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा। तो आपको तीन केस आपको ट्राई करने ही करने हैं। तो केस 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं इसको इनकंसिस्टेंट कैसे हो जाएगा। ये सबसे पहले हम उसके लिए देखते हैं इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू हमारे पास अगर ये ए इज इक्वल टू हमारे पास केस 1 इफ केस 1 में क्या करेंगे इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास अगर -8 हो जाए एंड बी जो हमारा एनी वैल्यू हो जाए, बी शुड बी एनी वैल्यू, ये हमारा केस 1 हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हमारा कुछ भी है। तो कहने का मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए बी जो हो जाएगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अगर ये -8 आ गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इतना हमारा ए मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है, ये जो है हमारा ये जो है हमारा ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होता है हमारा ये हमारा बी मैट्रिक्स होता है। ये जो होता है हमारा ये हमारा क्या होता है बी मैट्रिक्स नहीं, ये जो होता है हमारा ये पूरा ए बी मैट्रिक्स होता है, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स हमारा रैंक इसका 2 हो जाएगा, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए इसका रैंक जो होगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा, मतलब कि रैंक 3 हो जाएगा ये हमारा। तो रैंक 3 इज नॉट इक्वल टू रैंक ए हो जाएगा इसमें ऐसे करके। तो ये क्या होगा हमारा, इसका जो हमारा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा ये हमारा 3 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए जो होगा ये हमारे पास 2 हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब हमारे पास केस 1 में जब हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू -8 एंड बी इज इक्वल टू एनी वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंडीशन होगा ये हमारा इनकॉन्सिस्टेंसी का कंडीशन होगा। इनकॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट कब, इफ ए इज इक्वल टू -8 एंड बी इज इक्वल टू एनी वैल्यू। आप ऐसे करके इसमें आंसर लिखोगे, ठीक है ना। इफ ए इज इक्वल टू -8 एंड बी इज इक्वल टू एनी वैल्यू। ठीक है, आइए अब चलते हैं केस 2 की तरफ। तो ये हमारा हो गया केस 1, ऐसे आपको लिखना है, और ये हम लिखेंगे यहाँ पे केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन लेके आना हो, ये तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी के लिए था, नो सोल्यूशन के लिए इसमें बोलेंगे इस कंडीशन में बोलेंगे नो सोल्यूशन। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारा वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है नो सोल्यूशन होता है हमारे पास। ठीक है, और ये केस 2 में देखते हैं, केस 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास ये ए जो है ए इज इक्वल टू अगर हमारे पास हाँ इसको में क्या करना है यूनिक सोल्यूशन लेके आना। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, ए भी कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, ए इज इक्वल टू एनी वैल्यू हो जाएगा, एनी वैल्यू हो जाएगा हमारा, एंड बी इज इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा एनी वैल्यू हो जाएगा, एनी वैल्यू हो जाएगा।
इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, रैंक ऑफ ए जो होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। और रैंक ऑफ ए भी अगर यहाँ पे 3 आ गया और ये भी अगर यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, तो हमारे पास जो नंबर्स ऑफ अननोन्स है, जो हमारे पास अननोन फाइंड करने हैं, वो कितने हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास 3 है, एक्स वाई एंड जेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ये हमारा एक कंडीशन होता है, नंबर्स ऑफ अननोन्स और ऑफ अननोन्स। इस कंडीशन हमारे पास क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमने इनकंसिस्टेंस के लिए, नो सोल्यूशन के लिए हमने चेक कर लिया और यूनिक सोल्यूशन के लिए चेक कर लिया। अगर हमारे पास ए बी कोई सा भी अगर वैल्यू दिया जाए तो उस हिसाब से हमारे पास ये मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन डिफाइन हो जाएगा। आइए अब यहीं पे थोड़ा सा शॉर्टकट में थोड़ा सा केस 3 भी समझ लेते हैं। केस 3 में क्या हो जाएगा, इसको हम केस 3 को थोड़ा सा मैं आपको ग्रीन से दिखाता हूँ। केस 3 में क्या हो जाएगा, इफ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी इफ है, इफ ए इज इक्वल टू एनी वैल्यू एंड बी ऑल्सो इक्वल टू एनी वैल्यू। अब केस 3 में क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमें करना इन्फिनाइट सोल्यूशन में। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन में कैसे होगा हमारा, इन्फिनाइट सोल्यूशन में कुछ इस प्रकार होगा हमारा कि ये जो है हमारा, ये ए हमारा क्या हो जाए, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, -8 हो जाए एंड बी इज इक्वल टू हमारा -15 हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो, 0 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमारे पास रैंक ऑफ ए हो जाएगा। और ये जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रैंक इस कंडीशन में अगर ये भी 0 और अगर ये भी 0 है तो इसका रैंक जो होगा ये 2 हो जाएगा और इसका भी रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या है, स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर है ये, नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से। जो हमारे पास ऐसा कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ, अगर हमारे पास अननोन्स हो जाए तो उस कंडीशन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और ये क्यों होता है ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। तो अभी बताऊंगा, थोड़ा सा लेक्चर हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको जब हम आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस आएंगे जहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि इसके पास इन्फिनिट वैल्यू है, कितना वैल्यू है, मोर देन 1 वैल्यू। और ये मैंने आपको थोड़ा सा लेक्चर 6 में ही बता रखा है, जाके लेक्चर 6 देखिएगा कैसे वहाँ पे इन्फिनिट वैल्यूज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया, इफ ए इज इक्वल टू -8 एंड बी इज इक्वल टू एनी वैल्यू देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। उसके बाद इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और अब हम ये आज जो है हमारा यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो भी नॉन होमोजीनियस टाइप का। अब हम कवर करेंगे 3 एग्जांपल्स और, जो कि हमारा होमोजीनियस में होगा और उसमें हमारा सारा टाइप कवर हो जाएगा। तो आइए लेक्चर करते हैं यहाँ पे द एंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।